हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन डेप्थ लर्निंग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं श्रेयसी और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, इस चैनल पे हम लोग कॉमर्स रिलेटेड सारे सब्जेक्ट कवर करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग क्लास 11 एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है और प्राइमरी डेटा को कलेक्शन करने का फर्स्ट मेथड दैट इज डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, इसके भी मीनिंग, सुटेबिलिटी, मेरिट एंड डीमेरिट को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इन दो वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करने से मिल जाएगा। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए ताकि आप ये चैप्टर इजीली आगे समझ सके। चलिए शुरू करती हूँ आज का लेक्चर। आज हम लोग प्राइमरी डेटा कलेक्शन का सेकेंड मेथड इनडायरेक्ट ओरल इंटरव्यू कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग इसका मीनिंग, सुटेबिलिटी, मेरिट, डिमेरिट एंड इसका डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से क्या डिफरेंस है, इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड आवर फर्स्ट स्लाइड। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ये क्या होता है? आपने स्कूल में ओरल टेस्ट दिए होंगे ना, जहाँ पे टीचर ओरली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती है। बस ये कुछ उसी से रिलेटेड है। इसमें जो इन्वेस्टिगेटर है वो जिसके रिगार्डिंग हमें डेटा कलेक्ट करना है, यानी कि हमारा केस ऑफ स्टडी या हमारा इंफॉर्मेंट, उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन ना पूछ के उनसे जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रिलेटेड है उन पर्सन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे कोई एक रवि नाम का पर्सन है, मुझे इसके बारे में डेटा कलेक्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली इससे ना पूछ के इसके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, नेबर्स है, ऑफिस के कलीग्स है या फिर इसके घर में जो मेड है, धोबी है, इन लोगों से मैं डेटा कलेक्ट करती हूँ, क्योंकि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रवि से रिलेटेड है। फाइन। इस प्रोसेस से डेटा कलेक्ट करने को इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कहा जाता है। और ये जो फ्रेंड्स, रिलेटिव, कलीग्स, स्टाफ्स या फिर मेड, धोबी, ये सारे लोग क्या होते हैं? ये विटनेसेस कहलाते हैं। तो ये मेथड कहाँ पे यूजफुल है, ये कहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है? ये उन केसेस पे अडॉप्ट किया जाता है जहां हमें डायरेक्ट सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर करना पॉसिबल नहीं होता है या फिर वो इंफॉर्मेशन लेस रिलायबल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक आदमी है, इसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो इस मरे हुए व्यक्ति से क्या आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं? आप पूछ सकते हैं इनसे, भाई साहब आप कैसे मरे, उठिए जागिए, आंसर देते जाइए? नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका जब एक्सीडेंट हुआ, वहां पे जो लोग मौजूद थे, आप उनसे क्वेश्चन पूछ के इस एक्सीडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट्स द फैक्ट बाय इंटरव्यूइंग पर्सन, not those from whom information is to be collected। जिससे हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसका इंटरव्यू ना करके he makes contact with some other person who are directly or indirectly in touch with him। वो उन लोगों से कांटेक्ट करता है, इंटरव्यूअर उन लोगों से कांटेक्ट करता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बंदे से, इस इंफॉर्मेंट से रिलेटेड है, और उन लोगों को विटनेस कहा जाता है। ठीक है। अब आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का सुटेबिलिटी क्या है, ये कहाँ कहाँ पे फिट बैठता है।
जहां पे हमारा लार्ज एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, या फिर जब कंसर्न्ड इंफॉर्मेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, जैसे कि एक्सीडेंट के केस में मैंने आपको समझाया। अगर इंफॉर्मेंट इग्नोरेंट है या इलिटरेट है और इस वजह से वो सही इंफॉर्मेशन देने के काबिल नहीं है, उस टाइम पे हम लोग इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन यूज करते हैं। जब हमें सीक्रेट या कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना रहता है, उस टाइम पे भी हम लोग इस मेथड पे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक लड़का और लड़की का रिश्ता देखा जाता है, चलो मान लेते हैं इस लड़के का नाम है एक्स और इस लड़की का नाम है वाई। अब वाई के घर वाले जाते हैं एक्स के घर में, उन्हें कहीं से एक्स के बारे में पता चलता है कि ये एक योग्य पुरुष है उनकी बेटी के लिए। एक्स के घर वाले तो एक्स के बारे में बहुत एकदम गुणगान गाए जा रहे हैं कि ये मेरे बेटे जैसा तो बेटा है ही नहीं, वो एकदम हीरे का टुकड़ा है। ऐसे भी देखोगे जब कभी रिश्ते का बात चलता है तो घर वाले इतने गुण गा देते हैं, इतने गुण के पुल बांध देते हैं कि सातों जन्म में उन्हें कभी तक वो गुण दिखे ही नहीं है। लेकिन जब रिश्ता आया तो सामने वाले के पास एकदम गुण की लड़ी लगा देते हैं, ठीक ना। तो जब इस वाई के पेरेंट्स एक्स के घर जाते हैं, एक्स के माता पिता एक्स के बारे में बहुत गुणगान करते हैं। ये सब सुन के वाई के पेरेंट्स को एक्स बहुत पसंद आ जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा गुणगान सुनने के बाद उनको थोड़ा डाउट होता है कि क्या सच्ची में एक्स इतना अच्छा है। चलो और 4-5 लोगों से इस एक्स के बारे में पूछ ही लेता हूँ। तब वाई के पेरेंट्स क्या करते हैं, एक्स के जो नेबर है उनसे इसके बारे में पूछताछ करता है। इसके जो ऑफिस के स्टाफ है वो ऑफिस जाके इसके बारे में पूछताछ करता है। इस तरह से अलग अलग लोगों से इस एक्स के बारे में जानकारी वो इकट्ठा करता है, ठीक है। तो इससे अगर कुछ इसके बारे में कुछ भी खराब इंफॉर्मेशन रहे, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहे, वो वाई के पेरेंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस केस में इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन फिट बैठता है। एंड लास्ट पॉइंट इज when the problem of investigation is complex and needs experts opinion। जब मेरा इन्वेस्टिगेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है एंड उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए हमें एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए होता है। जब एक्सीडेंट होता है या फिर कोई मर्डर होता है तो उस टाइम पे हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालते हैं या फिर फॉरेंसिक लैब में बहुत सारे सबूत को टेस्ट करने देते हैं, करते हैं ना। उस तरह से हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन गैदर करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, मुझे लगता है यहाँ तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। नेक्स्ट है मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड का क्या क्या मेरिट है या क्या क्या एडवांटेजेस है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वाइड कवरेज। जैसा मैंने इसके सुटेबिलिटी में आपको समझाया कि जब हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है या वाइड है तब ये मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, ये मेथड इकोनॉमिकल है, मतलब ये लेस एक्सपेंसिव, लेस कॉस्टली है। इस मेथड में टाइम और मनी का वेस्टेज भी कम होता है। थर्ड, फ्री फ्रॉम बायस। इस मेथड से जो इन्वेस्टिगेटर का बायसनेस है वो हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में समझाया था कि अगर एक टीचर चाहे तो किसी स्टूडेंट के फेवर में ज़्यादा मार्क्स दे सकते हैं, या फिर अगर वो किसी स्टूडेंट को डिसलाइक करता है तो उसको कम मार्क्स दे सकता है। इसी तरह से इन्वेस्टिगेटर के तरफ से पर्सनल बायसनेस का स्कोप ज़्यादा है, लेकिन इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में पर्सनल बायसनेस का फ्रॉम द साइड ऑफ इन्वेस्टिगेटर इज लेस।
नेक्स्ट इज एक्सपर्ट ओपिनियन। इस मेथड से इन्वेस्टिगेटर अपने इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड एक्सपर्ट ओपिनियन प्राप्त कर सकता है और जिसके वजह से उसका जो इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा रिलायबल बन जाता है। नेक्स्ट इज सिंपल। ये मेथड रिलेटिवली एक सिंपल मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिमेरिट ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट इज लेस एक्यूरेट। इस मेथड से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो डेटा कम एक्यूरेट होने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है जिन लोगों से मैं डेटा कलेक्ट कर रही हूँ वो लोग मेरे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड प्रॉपर नॉलेज ना रखते हों। जैसे मैंने आपको एक्सीडेंट का केस में समझाया, जब एक्सीडेंट हुआ उस टाइम पे बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। उसमें से कुछ ही लोग हो सकता है कि वो उस एक्सीडेंट को होते हुए देखा है, लेकिन बाकी जो इतने सारे लोग गैदर हुए हैं ये उस एक्सीडेंट को होते हुए नहीं देखे होंगे। तो मैं जब इन लोगों से डेटा कलेक्ट करूंगी, इन सारे लोगों से पूछताछ करूंगी, तब यहाँ पे हम लोग देख ही सकते हैं जो इनके पास एक्यूरेट नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, वो कम ही है। इससे जो मेरा डेटा कलेक्ट हुआ है उसका एक्यूरेसी या फिर उसका रिलायबिलिटी पे एक डाउट हो जाता है, वो लेस एक्यूरेट, लेस रिलायबल होने का ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट पॉइंट इज बायस्ड। इस मेथड में इन्वेस्टिगेटर के तरफ से बायसनेस होने का चांसेस तो कम है, लेकिन जो विटनेस है जिनसे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ उनके तरफ से बायसनेस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने अभी समझाया था लड़का और लड़की के रिश्ते के बारे में। यहाँ सोचो, वाई के पेरेंट्स जब एक्स के बारे में सब कुछ पूछताछ कर लेते हैं कि चलो भाई बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा लड़का है, यहाँ पे शादी फिक्स कर देते हैं। अब एक्स के पेरेंट्स जाते हैं वाई के घर पे बात पक्का करने के लिए। बात पक्का होने से पहले एक्स की माँ सोचती है चलो होने वाली बहू का कुछ पूछताछ कर ही लेती हूँ, तो आस पड़ोस के लोगों से पूछती है। अब इसमें से हो सकता है कोई एक पर्सन है, कोई उसका एक नेबर है जिसको ये रिश्ता बहुत खटक रहा है, क्योंकि वो सोच रहा है मेरी बेटी के लिए तो इतना अच्छा रिश्ता नहीं आया, इसकी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता क्यों आया, चलो इसका रिश्ता तुड़वा देते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं कि इस लड़की के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल दे लड़के के माँ को। हो गया यहाँ पे सब खेल खत्म। यही चीज यहाँ पे इसका डिमेरिट्स बताया गया है। विटनेस के तरफ से पर्सनल बायसनेस हो सकता है जिसके वजह से भी मेरा डेटा गलत हो सकता है। थर्ड पॉइंट इज डाउटफुल कंक्लूजन। अगर मेरा विटनेस केयरलेस है तो उससे जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो भी डाउटफुल कंक्लूजन प्रोवाइड कर सकता है। सोचो तुम्हारे मोहल्ले में मदहोश बाबू है। अब ये मदहोश बाबू क्या करता है, पूरा दिन अपने आप में ही मदहोश रहता है, उसको आस पड़ोस देश दुनियादारी से कुछ पता नहीं है। अब इस मदहोश बाबू के बगल में जो घर है उस घर में चोरी हो जाता है। पुलिस आता है, इससे पूछताछ करता है, ये पुलिस को टरकाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बोल देता है कि ये मधोज बाबू तो केयरलेस है। अब इससे जो डेटा कलेक्ट करके अगर कुछ कंक्लूजन निकाला जाए तो डेफिनेटली डाउटफुल ही होगा, ठीक है। तो ये रहा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज का हमारा फाइनल टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये दो मेथड हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इजीली आपको इसका डिफरेंस समझ आ जाएगा। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर
पर्सनली डेटा कलेक्ट करता है इंफॉर्मेंट से। और वहीं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेटर ओरली डेटा कलेक्ट करता है उन लोगों से जो मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं है, यानी कि विटनेसेस से। मैं बार बार इन दो मेथड का फुल फॉर्म नहीं बोलूँगी, मैं इसको शॉर्ट में DPI एंड IOI बोलती हूँ, लेकिन आप लोग आंसर शीट में ऐसा मत लिख लेना, ठीक है। DPI जो है एक कॉस्टलियर मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और IOI लेस एक्सपेंसिव है। DPI जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल है वहाँ पे सुटेबल है। ऑन द अदर हैंड IOI इज सुटेबल where relatively large field of investigation is there, जहाँ पे मेरा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन कंपेरेटिवली बड़ा है। DPI में प्रॉपर डेटा कलेक्ट करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटर है उसको इंफॉर्मेंट के लैंग्वेज और कल्चरल हैबिट को अच्छे तरह से जानना होता है। ही मस्ट बी वेल वर्स्ड ऑफ दीज। अगर वो इंफॉर्मेंट का लैंग्वेज नहीं जानता है, उसका कल्चरल हैबिट नहीं जानता है, तो प्रॉपरली उससे क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, अपने क्वेश्चन से रिलेटेड डेटा सही से वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा। ऑन द अदर हैंड IOI में ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और एक पॉइंट मुझे ये वीडियो बनाते बनाते रियलाइज हुआ, आप लोग जो यहाँ पे डिफरेंस में लिख सकते हैं, इस मेथड में यानी कि DPI में इन्वेस्टिगेटर के तरफ से बायसनेस हो सकता है, वहीं IOI में विटनेस के तरफ से बायसनेस हो सकता है। ठीक है, तो यहीं पे आज का लेक्चर खत्म होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मैंने आज जितना भी टॉपिक पढ़ाया वो पूरा क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर इतना एक्सप्लेनेशन के बाद भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, आपके डाउट को क्लियर करूँगी। और जाने से पहले अपने दोस्तों तक मेरा वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।